नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल फंडा में। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड। ठीक है। तो और आवाज की कोई इश्यू हो तो बता देना, सब कुछ ओके है। बिल्कुल चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। भाई अक्रिय गैसों को कौन से समूह में रखा गया, कौन सी समूह में बोलोगे? 18वें समूह में। इनको अपन क्या बोल देते हैं? शून्य समूह भी बोल देते हैं, शून्य समूह तत्व। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर हीलियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो गुब्बारों में भरने में करते हैं। ठीक है। और किस में करते हैं सर? कृत्रिम श्वसन में भी करते हैं। कृत्रिम श्वसन में भी किसका इस्तेमाल करते हैं? हीलियम का। ठीक है। और किस में करते हैं? तो भाई ये क्या है? हीलियम एक क्या है? सबसे हल्की अक्रिय गैस। ठीक है। बात करते हैं अपन हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस। दोनों में अंतर है, ध्यान से देखना। और क्या कहते हैं हाइड्रोजन को? भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन। ठीक है। नियोन की बात करें, नियोन का उपयोग कहां करा जाता है भाई साहब? वायुयानों के संकेतों में। परमाणु क्रमांक आप सब जानते ही हो। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें यहां तक? तो अपना राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन अपना राइट आंसर होगा। नहीं है बताना है। ठीक है। नशे के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलीग्राफ, जियोलॉजी, जियोग्राफी या फिर कार्टोग्राफी? बताइए भाई। जो नशा का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं अपन क्या दोस्तों? कार्टोग्राफी। ठीक है। सर फिर कैलीग्राफी में क्या होता है कि जो अक्षर होते हैं ना, अक्षर, उनका अंकन और सुलेखन, वो क्या होता है अपन का? कैलीग्राफी। ठीक है। ज्योग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है ना, जैसे कि पृथ्वी पर क्या क्या है? पहाड़ हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, आदि हैं। इनके अध्ययन को क्या कहते हैं अपन? ज्योग्राफी। पृथ्वी की ऊपरी सतह का अध्ययन। ठीक है। जियोलॉजी में क्या करते हैं भाई साहब? जो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ उसको तो बोलेंगे अपन जियोलॉजी। और कैलीग्राफी किसको बोलेंगे अपन? कि भाई साहब अक्षर, सुलेखन या अंकन लिख लो पूरा, कितना क्या लिखेंगे? सुलेखन या अंकन। सुलेखन या अंकन की जो मतलब क्या बोलते हैं अपन? सुलेखन अंकन जिसमें ज्ञात किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? कैलीग्राफी। ठीक है। सारी चीजें क्लियर है? आज थोड़ी तबीयत डाउन है तो थोड़ा देख लेना। 1 किलोमीटर बराबर कितने दशमलव होते हैं? क्या होगा? 1 किलोमीटर बराबर कितने, कितना दशमलव? 1 मिलीमीटर होता है। मतलब कि भाई कितने जीरो? 3 और 3 6 जीरो आ जाएंगे, तो 6 संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट से चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या है? निम्न में से कौन सी एक वेक्टर राशि नहीं है? सॉरी, वेक्टर राशि है। वेक्टर मतलब कि सदिश राशि बतानी है। सिंपल सी चीज याद रखो, जिसमें व और ब आ जाए वो क्या होती है भाई? सदिश। लेकिन कुछ कुछ अपवाद है। ठीक है। तो एक इस फॉर्मेट से आप याद रख सकते हो कुछ कुछ राशियों। क्लियर है? चलिए, तो भाई कौन सी है? वेग हो जाएगी। वेग क्या हो जाएगी? सदिश राशि। सर तापमान को किस में मापते हैं? तो सेकंड में। ओ सॉरी, समय को सेकंड में। तापमान को किस में मापते हैं? केल्विन में। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। क्लियर सारी चीजें? चलिए, वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। ठीक है। लेकिन दूरी क्या होती है? सदैव धनात्मक। दूरी क्या होती है? सदैव धनात्मक। ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, अगले सवाल का आंसर देंगे। निम्न में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? बताइए।
कि भाई पारद धातु नाम आया तो मतलब कि किसकी बात कर रहा है, पारे की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर दो। ठीक है, बात करते हैं अपन सोना क्या है, सबसे अधिक चालकता, सॉरी तन्यता और आघात वर्धनीयता किसमें पाई जाती है, सोने में पाई जाती है। चांदी क्या है, सबसे अधिक चालकता किसमें पाई जाती है, चांदी में पाई जाती है। पारे को क्या बोलते हैं अपन, क्विक सिल्वर, दूसरा नाम है इसका क्विक सिल्वर भी बोल देते हैं अपन इसको। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, एच जी से। कोई क्वेश्चन बाहर जाना ही नहीं है, कोई क्वेश्चन बाहर जाना ही नहीं है भाई, कहां बाहर जाएगा जब इतनी सारी चीजें एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं तो। क्लियर, चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। विश्व एड्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, एड्स दिवस। तो भाई कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 14 फरवरी, 8 मार्च। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा कि भाई 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस। मैं पूछूं कि भाई एड्स में जो वायरस पाया जाता है वो कौन सा वायरस है, HIV। क्वेश्चन यहां से भी आता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV की क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जो एड्स की खोज है किसने की, डॉक्टर गोटलिब। HIV की किसने की, मोन्टोग्नियर। ठीक है, HIV में कौन कौन पाया जाता है, एकल सूत्री RNA और क्या पाया जाता है अपना, रिट्रोवायरस। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसका प्रतीक क्या है, एड्स का प्रतीक की बात करेंगे। और औषधि कौन सी है, ठीक है, और उपचार क्या किया जाता है। ठीक है, तो भाई उपचार की बात करें तो अपन क्या आएगा, ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, औषधि की बात करें तो 2 औषधियां इसमें, एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक अपनी कौन सी, जीडोवुडीन। ठीक है, 2 औषधि होगी। प्रतीक की बात करें तो प्रतीक क्या है भाई इसका, रेड फीता। क्या है, रेड फीता, कुछ इस प्रकार का। क्लियर है। अब बात करते हैं कि भाई इसमें वो टेस्ट कौन से करे जाते हैं, टेस्ट करे जाते हैं इसमें 3 प्रकार के, एलिसा और वेस्टर्न BLOFT, ब्लोफ्ट थेरेपी। ठीक है, और करा जाता है अपने पास में कौन, PCR। 3 टेस्ट होते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों बता दिए। अब इसमें सर बच्चा क्या है कि भाई जो प्रथम एड्स रोगी है, प्रथम एड्स रोगी कहां मिला, बता दीजिए। भारत में कहां मिला, भारत में प्रथम रोगी कहां मिला, और राजस्थान में कहां मिला, बताइए। भाई एड्स का प्रथम रोगी मिला था लॉस एंजलिस शहर, कौन सा, लॉस एंजलिस शहर कहां है ये, USA में। कब मिला, तो कब बोलोगे, 1985। ठीक है, भारत में कहां मिला, तो भारत में ये थोड़ा डाउट है ना, 85 नहीं है। भारत में कहां मिला, तो चेन्नई में। चेन्नई में कब मिला था ये, 1986 में। राजस्थान में कब कहां मिला, पुष्कर, पुष्कर कहां है, अजमेर में। कब मिला, 1987 में। क्लियर है। देखिए कितनी सारी चीजें क्लियर हो गई।
अब क्वेश्चन बाहर जा सकता है क्या? एक चीज बताइए, क्वेश्चन बाहर अब जा सकता है क्या? मैं तभी तो कहता हूं कि प्रैक्टिस सेट ये वाले कर लो, क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। बहुत प्रैक्टिस सेट होंगे, बहुत एडवांस में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएंगे वो अलग है। चलिए, हो गया पूरा का पूरा? भाई कितनी चीजें क्लियर हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चीजें आपकी क्लियर हो गई, और एक ये 12 क्लियर है। चले, और एक और बता दूं कि भाई एड्स कौन सा रोग है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है, चलिए, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सभी को पता है, गोइटर या फिर घेंगा रोग या फिर गंठमाला रोग। ठीक है, तो ये सारे के सारे घेंगे रोग के ही नाम है, आयोडीन कमी के कारण होता है। एक पहले ऐड चलता था, देखा हो तो, जिसमें एक वृद्ध महिला बैठी होती थी, आयोडीन की कमी के कारण उसका गला क्या होता था? सूज जाता था। किसके कारण होता था वो? आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, रतौंधी किसके कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटेनॉल। क्या है? रेटेनॉल। रूसी, रूसी मतलब कि स्कर्वी किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण, और इसको बोलते हैं अपन क्या? एस्कार्बिक। समझ लेना ना, एस्कार्बिक अम्ल। रिकेट्स किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूरज। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? कैल्सीफेरॉन। कैल्सीफेरॉन। क्लियर? सारी चीजें क्लियर हैं? चलिए, क्वेश्चन बाहर जाएगा क्या? कितनी चीजें क्लियर हो गई? 3 और 3 6, और एक क्वेश्चन ये 7। क्लियर? चलिए, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दबाव की ऐसा इकाई क्या है? भाई प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन। बिल्कुल गलत, कोई है ही नहीं। न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर क्या होता है इसका? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलते हैं अपन, वो ये क्या है? बल का, वो सॉरी दबाव का। हमारे वातावरण में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? किसको नहीं आता? लगभग 21% तो अपना क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये कितना है? 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए, इसको तो हटाइए, क्वेश्चन थोड़ा डाउट है इसमें। डाउट क्या? टाइप नहीं हुआ सही से। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्बरेट कौन सा है? भाई इसमें डाउट होगा आपको, इसका आंसर होगा कीवी। मैं यहाँ पर फोटो लगाना उसकी भूल गया, थोड़ा माफ कर देना। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा दिखाना चाहिए था मेरे को आराम से आपको, कैसा जीव है। ठीक है, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? किसको नहीं आता ये क्वेश्चन? हटाइए, चीता। ठीक है, क्वेश्चन आया स्टार्ट यहां से। भाई पिछले क्वेश्चन मैंने बताया है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? बन गया ना क्वेश्चन। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? टाइटेनियम, मरकरी, प्लेटिनियम या रेडियम। वहां पर था पारा, तो मरकरी को ही तो पारा कहते हैं अपन। तो भाई क्विक सिल्वर कौन है? मरकरी। अच्छा सर, टाइटेनियम क्या है? तो टाइटेनियम है आपका क्या? भविष्य का धातु तत्व। क्वेश्चन आता है यहां से, भविष्य का धातु तत्व किसे कहा जाता है? क्या आंसर दोगे? टाइटेनियम। ठीक है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। वायुयानों के संकेत में कौन सा उपयोग किया जाता है? क्या बोलोगे? नियोन। बल्ब के फिलामेंट में कौन सा प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? 3400 से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 3400 से 3600 सबसे सर्वाधिक गलनांक वाला तत्व बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन प्लेटिनियम की। तो प्लेटिनियम क्या है? प्लेटिनियम क्या सॉरी, प्लेटिनियम क्या है? सबसे महंगा धातु तत्व, महंगा धातु तत्व। ठीक है, और भाई मरकरी को अपन वो भी बोल देते हैं क्या? मरकरी को बोल देते हैं द्रव धातु तत्व, द्रव धातु तत्व। लेकिन क्वेश्चन यहां से भी आता है, द्रव अधातु तत्व कौन सा है? यहां पर कंफ्यूज नहीं होता है, क्या है? होता है ब्रोमीन। कौन सा होता है?
ब्रोमीन, जिसको अपन बोलते हैं Br। क्लियर? क्लियर है सारी चीजें? कितने डाउट क्लियर? 1 2 3 4, एक क्वेश्चन 5। बताइए मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो बात करते हैं जोसेफ विलियम, एडविन लैंड, मॉर्टिन कपूर या फिर जॉन राइट। बताइए आंसर क्या होगा? कि भाई जोसेफ विलियम ने तो ये क्या है, ये क्या है एक दोस्तों पोलेराइड। जोसेफ विलियम क्या है? एक ये लेखक है, लेखक है एक, है ना। एडविन लैंड की बात करूं तो ये क्या है, इन्होंने क्या बनाया दोस्तों, जो सर्वप्रथम जो तत्काल फोटो प्राप्त करने वाला कैमरा था ना, तत्काल फोटोग्राफी, फोटोग्राफी कैमरा, ये इन्होंने बनाया था। मॉर्टिन कपूर क्या थे? खिलौने के आविष्कारक, खिलौने के आविष्कारक, ठीक है। ये सॉरी जॉन राइट है ना। मॉर्टिन कपूर क्या थे? मोबाइल फोन के आविष्कारक थे, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए बताइए क्या है भाई? एनिलिंग, गर्म शीशे को धीमे धीमे में ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अच्छा, एनिलिंग, हिमिफाइडिंग, ये तो भाई आपका क्या है, ये हवा साफ करने की मशीन है, हवा साफ करने की मशीन है, ठीक है। कंडेंसेशन क्या है? तो जल वाष्प का जल या बर्फ में बदलना। डिकेंटेशन क्या है? डिकेंटेशन है जब अपन कोई सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जैसे कि भाई अमिश्रणीय सॉल्यूशन, जैसे कि भाई एक गिलास है, उसमें मैंने मिट्टी डाली, कुछ समय बाद में मिट्टी तली में बैठ जाएगी, तो उस पानी को धीरे धीरे निथारने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। तो अपना क्या आएगा? एनिलिंग। एनिलिंग क्या है दोस्तों? तो किसी धातु को नरम करना, नरम करना मतलब कि धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो भाई क्या होगा? नरम होगा। तो भाई नरम करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एनिलिंग। मतलब कि ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? बताइए बाइफोकल लेंस का आविष्कार सर थॉमस एल्वा एडिसन क्या करा था? बल्ब बनाया था। आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। और क्या बनाया उन्होंने? तड़ित चालक। क्या बनाया? तड़ित चालक, ठीक है। क्लियर? चलिए न्यूटन का आपको पता है क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम, ठीक है। चलिए क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार किया जाता है? अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस रासायनिक सूत्र है ना। किस में काम किया जाता है? तो भाई प्रति अम्ल में। किसमें? प्रति अम्ल में। एसिडिटी हो जाती है ना, तब क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मतलब कि ये क्या है? लैक्टिव है, ठीक है। चलिए पहली एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन। पहली एंटीबायोटिक है, ठीक है। चलिए क्लियर है सारी चीजें? बताइए जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो क्या कहलाते हैं? सोल्यूट, सोल्यूट, अमिश्रणीय या फिर डिकेंटेशन? इमिसिबल कहलाते हैं। नहीं घुलते हैं तो इमिसिबल कहलाएंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। चलिए उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में बदल जाती है? बताइए सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवापोरेशन। बताइए भाई कंडेंसेशन तो मैंने आपको बताया क्या होता है कि द्रव का किसमें बदलना, सॉरी ठोस का बर्फ और उसमें बदलना, है ना, जल और बर्फ में बदलना, ठीक है।
तो भाई क्या बोल रहा है इसमें, जिसमें गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। आंसर होगा अपना डिपोजिशन, डिपोजिशन होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, सब्लिमेशन का मतलब तो क्या है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन मतलब होगा नहीं होगा ये। ठीक है, इवोपरेशन का मतलब क्या है, ये एक प्रेगनेंसी में जो टेस्ट करा जाता है ना, जो उसमें लाइन आती है प्रेगनेंसी में, जो अपन टेस्ट करते हैं लेडीज वगैरह, तो उसमें क्या एक उसमें क्या लाइन आती है, ऐसे इस प्रकार लाइन आती है, वो लाइन ही क्या है, इवोपोरेशन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सारे के सारे क्लियर। निम्न में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत, पत्ता गोभी, गाजर, आलू या स्ट्रॉबेरी, बताइए बताइए क्या होगा। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, गाजर है। ठीक है, गाजर और कौन कौन से हो गए, जैसे कि भाई गाजर तो हो गया, और कौन सा भाई, पपीता, उसमें भी क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन ए। उसके बाद में आम, आम, और एक सुना होगा मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल, वो भी क्या है, विटामिन ए। क्लियर, उसमें भी क्या पाया जाता है, विटामिन ए। चलिए, क्या है हमारे शरीर में नमक की प्रतिशत मात्रा, 1, 2, 0.15 या फिर 0.6। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि भाई नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है हमारे शरीर में, 0.15। क्लियर है। चलिए, एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आंसर दे दो, कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्स लैंडस्टीन। एडवर्ड जेनर ने तो क्या करा था, चेचक के टीके की खोज करता थी, चेचक के टीके की खोज करता कौन है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलिए, कब करा था इन्होंने, 1901 में, 1901 में। क्लियर, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। टीबी में कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, फटाफट से उड़ाओ, बहुत बार पढ़ा दिया। रोगजनक क्या है इसमें, रोगजनक की मैं बात करूं, माइक्रो बैक्टीरियम, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या है, इसका रोगजनक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि भाई डीपीटी किसमें लगाया जाता है, तो डिप्थीरिया, पर्टुरस और टिटनिस। क्या, डिप्थीरिया, पर्टुरस, पर्टुलिस बोल देते हैं, और टिटनिस। ठीक है, ये क्या है, डीपीटी की फुल फॉर्म है, ये ट्रिपल वैक्सीन कहलाती है ना, तीनों के तीनों जो रोग है ना, डिप्थीरिया, पर्टुलिस और टिटनिस, तीनों से बचाती है। ठीक है, तो आंसर होगा अपना बीसीजी, क्या होगा, बेसिलस कॉमेटी-गुरिन, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व को प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, किसका उपयोग किया जाता है भाई, जो थर्मोमीटर होता है, बीमार पड़ जाते हैं, मुंह में डालते हैं, यहाँ लगाते हैं नहीं, उसमें क्या पाया जाता, क्या होता है, पारा तो होता है, मरकरी तो होती है। ठीक है, मरकरी तो होती है, तो उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, थर्मोमीटर के जो खोज करता है उनका क्या नाम है, उनका नाम है डेनियल, नाम अटपटा है, ग्रेबियर, ग्रेब्रियल फारेनहाइट, फारेनहाइट। नोटिस किया होगा, तो उसमें जो तापमान मापा जाता है फारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, चलिए, क्या है मास प्रति वॉल्यूम यूनिट, क्या है बल, कार्य, घनत्व, दबाव, बताइए। बल क्या है, F बराबर m इंटू ए। कार्य क्या है, तो W बराबर F इंटू डी। ठीक है, घनत्व की बात नहीं करते, दबाव की बात करते हैं, तो पता क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कि पास्कल। ठीक है, पास्कल में मापते हैं इसको। ठीक है, क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया, किसने किया, और रेडियो सक्रियता का मापन क्या है, भाई आविष्कार किया था हेनरी बैकुरल ने। मापन किसमें, मापते किसमें है, तो किसमें मापते हैं, वो किससे मापते हैं, गीगर मूलर,
गीगर मूलर से। ठीक है। मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक क्या है, इन्होंने क्या दिया दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत। ठीक है। बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या दिया दोस्तों, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, चुंबकीय सिद्धांत। हर्ट्ज ने क्या दिया दोस्तों, हर्ट्ज का नियम, वो सॉरी हर्ट्ज की खोज की थी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज है ना, वही वही वाला हर्ट्ज। ठीक है। चलिए, का प्रशीतन, अच्छा रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता, किसका बताइए, आंसर दे दो इसका। बताइए, प्रशीतन में किसका उपयोग करते हैं, तो प्रशीतन में करते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका उपयोग करते हैं। ये क्या है दोस्तों, ओजोन परत है ना, को क्या मुख्य रूप से क्या करती है, खराब मतलब कि अवक्षय करती है, उसका क्या नाम है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन आता है वहां से। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुकती है, भाई दो सतहों के बीच विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जानते ही हो कि केंद्रमुखी बल क्या होता है, केंद्रमुखी बल मतलब केंद्र तरफ लगने वाला बल, उसको बोलते हैं अपना अभिकेंद्रीय बल। केंद्र परासक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अपकेंद्रीय बल है ना, अपकेंद्रीय बल को क्या बोला है इसने, केंद्र परासक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। चलिए बात करते हैं श्लेष्मा झिल्ली में सूजन कहाँ आता है, ब्रोंकाइट, हेपेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, आयराइटिस। बताइए, श्लेष्मा झिल्ली में सूजन कब आता है भाई, अग्नाशय से HCl प्रभावित किया, वो HCl एंजाइम क्या करता है, अम्लीय एंजाइम डाला जाता है ताकि भोजन क्या हो, अम्लीय हो, भोजन का माध्यम क्या हो, अम्लीय हो। वहां पर क्या होता है, जो श्लेष्मा हो सॉरी अमाशय है, उसकी आंतरिक झिल्ली है ना, वो है ना श्लेष्मा, वो क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त होने लगती है। वो क्या होती है कि भाई क्षतिग्रस्त होने लगती है, वो क्षतिग्रस्त होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पेट में अल्सर, पेट में अल्सर। तो क्या आंसर आएगा, क्या कहां पर सूजन आती है, ब्रोंकाई में। ठीक है, ब्रोंकाइटिस में सूजन आती है। चलिए, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, किसको नहीं आता, कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हटाइए, खत्म। ये थे अपने 30 क्वेश्चन। कंटेंट कैसा लगा, थोड़ी तबीयत खराब है ना, थोड़ी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, खांसी जुकाम हो रहा है उसकी वजह से, तो फिर भी उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छे से हुई होगी। सभी एक बार कमेंट में बताना, और जो भी भाई नया जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।